हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी बॉटनी का टॉपिक्स जो है फोटोसिंथेसिस। हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये टॉपिक एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। In which green parts of the plant synthesize carbonaceous organic food substance with carbon dioxide and water in the presence of sunlight and evolved oxygen as byproduct। बोला जा रहा है कि ये जो फोटोसिंथेसिस जो होता है एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पौधों का हरा हिस्सा जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के उपस्थिति में हवा और पानी के लिए गए CO2 और पानी के साथ कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक फूड का निर्माण करता है और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन को छोड़ता है। उसके बाद आपको इस रिएक्शन को लिख देना है। उसके बाद है साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज लीव्स, स्टेम, etc। ये जो फोटोसिंथेसिस जो होता है ये पौधे के हरे हिस्से में होता है, चाहे वो लीव्स हो या फिर प्लांट स्टेम्स हो। उसका जो विद इन ए लीफ फोटोसिंथेसिस अकर पार्टिकुलरली इन मेसोफिल सेल विच हैव क्लोरोप्लास्ट। बोला जाए लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होता है बेसिकली वो मेसोफिल सेल में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक क्लोरोप्लास्ट में तो होता है, लेकिन जो मेसोफिल सेल जो होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। नीचे लिख दीजिएगा क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। आखिर फोटोसिंथेसिस काम कैसे करता है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मैन फेजेस। दो मैन प्रोसेस से ये कंप्लीट होता है। पहला होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। पहला जानते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन क्लोरोफिल एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है फोटोन्स के फॉर्म में। द लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल इज यूज्ड टू डू फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो लाइट एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, उसका मतलब यूज कहाँ होता है? तो सबसे पहले यूज होता है, पहला यूज है उसका फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन में उसका इस्तेमाल किया जाता है। एटीपी इज द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ ए सेल। कोई भी सेल का जो कोशिका का जो होता है सबसे मेन जो होता है वो एटीपी होता है, एटीपी सोर्स होता है। ए मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज फाउंड बाय कंबाइनिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विद एडीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। बोला जा रहा है एटीपी कैसे बनता है? तो एटीपी जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एडीपी जब मिलता है और कुछ एनर्जी जब मिलता है तो फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद इस रिएक्शन को आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। बोला जा रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें वाटर का डिकम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, किसके द्वारा? तो लाइट एनर्जी के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल से, उसको कहा जाता है फोटोलाइसिस। उसके बाद आपको इस रिएक्शन को बना देना है। उसके बाद है तीसरा इसका यूज है फॉर्मेशन ऑफ NADPH। ये क्या होता है? द हाइड्रोजन आयन रिलीज ड्यूरिंग सेकंड रिएक्शन रिड्यूस द NADP इनटू NADPH इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। बोला जो हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज होता है सेकंड रिएक्शन में, जो कि रिड्यूस होता है NADP, और वो होता है फिर किसमें? NADPH में। किसके प्रेजेंस में? तो एनर्जी के प्रेजेंस में। उसके बाद आपको रिएक्शन को बना देना है। उसके बाद है डार्क रिएक्शन। In dark reaction, the ATP molecule and NADPH produced during light reaction are used in the matrix of chloroplast to make carbohydrate from carbon dioxide। बोला डार्क रिएक्शन के दौरान क्या होता है, जो ATP मॉलिक्यूल जो होता है और साथ ही साथ जो NADPH जो होता है वो प्रोड्यूस होता है लाइट रिएक्शन के दौरान, जो कि इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफिल के मैट्रिक्स में, जो बनाता है कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड से।
In this process, carbon dioxide enter into a cycle of reaction in the presence of substance called ribulose diphosphate and enzyme। बोला जा रहा है ये इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इंटर करता है एक रिएक्शन में, किसके मतलब एक तरह से प्रेजेंस में, जैसे राइबुलोज डाइफॉस्फेट के प्रेजेंस में ये मतलब जाता है एक सब्सटेंस के मौजूदगी में ये इंटर करता है, तो जिसको राइबुलोज डाइफॉस्फेट कहा जाता है और एक तरह से ये एंजाइम भी बनाता है। At the end of the cycle, carbohydrate is synthesized and ribulose diphosphate is regenerated। जब लास्ट का खत्म होने वाला होता है साइकिल, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसमें सिंथेसाइज हो जाता है और राइबुलोज डाइफॉस्फेट जो होता है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। उसके बाद आपको इस रिएक्शन को बना देना है। दिस साइकिल ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैल्विन बेंसन साइकिल। इस साइकिल को कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि इस साइकिल के बारे में डिस्क्राइब भी कैल्विन और बेंसन ने किया था।